पर मन में बड़ी ग्लानि होती है कि मुझे अभी तक पुत्र प्राप्त नहीं हुए। इसी ग्लानि में श्री गुरु जी के आश्रम पर जाते हैं और उनके श्री चरणों में वंदन प्रणाम करके विशाल विनती करते हैं। अपना दुख और सुख सब गुरु जी को सुनाते हैं। तो श्री गुरु जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी को अनेक प्रकार से समझाते हुए सांत्वना देते हैं। अनेक प्रकार से समझाने में श्री गुरु जी महाराज यह भी कहते हैं कि राजन, रावण ने ब्रह्मा जी से यह मांग किया है वरदान रूप में कि श्री अवधेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को पुत्र ही न हो, अर्थात उनके तेज से पुत्र न हो। लेकिन उसके मांगने से क्या होता है, क्योंकि आपके पुत्र होंगे, इसके कई प्रमाण हैं और उस प्रमाण में वेद का प्रमाण देते हैं देवर्षि नारद जी और सनकादिक जी के वक्तव्य को प्रमाण देते हैं। और इसके बाद कहते हैं, राजन अधीर मत हो, धैर्य धारण करो, एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। और ये चारों पुत्र त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित माने त्रिभुवन में विख्यात होंगे, भगत भयहारी होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सभी जगह आपके पुत्र का नाम होगा और आपके पुत्र भगत भयहारी होंगे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपका यह वचन कब पूरा होगा? तब श्री गुरु जी ने कहा कि इसकी चिंता आप मत करो। अब आप मेरी शरण में आ गए हो तो पुत्र प्राप्ति का योग मैं स्वयं लगवाता हूं और वो समय आ गया है। आज आप आए हैं तो अवश्य आपके मनोरथ पूरे होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऋषि श्रृंग को गुरु श्री वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना से
शुभ माने कल्याणकारी यज्ञ करवाया। गुरु जी ने स्वयं श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया और पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ को संपादित करवाया। श्रृंगी ऋषि जी, इनका नाम ऋषि श्रृंग के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि श्रृंग श्री विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि श्रृंग श्री विभांडक ऋषि एक कुंड में जल में बैठ करके साधना कर रहे थे कि इसी बीच उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को देखा। वह अप्सरा दिखाई पड़ी तो उनको देखने से इनका तेज स्खलित हुआ, तेजपात हुआ। उस तेज के साथ जल को एक हिरणी पी गई और उस हिरणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। माता की तरह इनके सिर पर संभावित सिंह को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हिरणी के गर्भ से जन्म हुआ है, इसलिए माता की तरह इनके मस्तक पर, सिर पर सिंह होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इनका नाम ही रखा ऋषि श्रृंग। जिनके सिर पर सिंह हो वह ऋषि श्रृंग। श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि सुमंत्र जी महाराज सनत कुमार द्वारा ऋषियों के बीच कही हुई कथा सुमंत्र जी ने महाराज को सुनाई। महाराज से कहा श्री सुमंत्र जी ने कि मैंने ऋषियों के बीच श्री सनत कुमार, सनकादिक जी में जो छोटे भाई हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो श्री सनत कुमार ने आपको पुत्र कैसे प्राप्त होंगे इस संबंध में उन्होंने कथा सुनाई है। तो सुमंत्र जी महाराज सनत कुमार जी द्वारा सुनाई हुई कथा, जो कथा ऋषियों को सुनाई है, वह कथा महाराज को सुनाते हुए इन्होंने कहा कि आपको पुत्र कैसे प्राप्त होंगे इस संदर्भ में उन्होंने जो कहा था वह इस प्रकार की कथा है। और ऐसा कह करके फिर ऋषि श्रृंग की कथा सुनाते हैं और यह कहते हैं कि आप उनके पास चलिए, उनको लेकर के आइए, फिर उनके द्वारा यज्ञ संपादित होगा, तब आपको पुत्र प्राप्त होगा। इधर ऋषि श्रृंग की कथा इस प्रकार की है जो भी आपने सुनी। विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और इनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ है। इनके सिर पर संभावित सिंह को ध्यान में रखते हुए
ऋषि श्रृंग नाम रखा गया है। जंगल में रहते थे। श्रृंगी जी स्त्री पुरुष क्या होता है इसको नहीं जानते थे, नगर गांव क्या होता है इसको भी नहीं जानते थे। उनको सांसारिक प्रपंच का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। विभांडक जी महाराज चाहते थे कि इनको संसार के प्रपंच से दूर रखें, ये अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तो इसीलिए वे जंगल में ही इनको रखते थे और कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, जंगल में ही रहते थे। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद। अंग देश ये है कौन, तो इसके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि पटना जो बिहार की राजधानी है उसी को अंग देश कहा जाता था। तो अंग देश के राजा महाराज लोमपाद, जिनके राज्य में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष, प्रजाजन अकाल से त्रस्त होकर के राजा से पुकार किए कि महाराज हमारी रक्षा हो। महाराज रोमपाद ने एक विशिष्ट विद्वानों की सभा बुलाई और उसमें विचार विमर्श किया कि मेरे जो अपराध है, मेरे जो पाप कर्म है, उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे ही पाप के कारण मेरे राज्य में वर्षा नहीं होती है। विद्वानों ने यह कहा कि आप विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में बुला लीजिए तो अवश्य वर्षा होगी। वैसे उनको बुलाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऋषि श्रृंग सांसारिक प्रपंच को बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्या नगर होता है, क्या गांव होता है, क्या स्त्री होती है, क्या पुरुष होता है, उनको कुछ भी पता नहीं है, जंगल में रहते हैं। श्री रोमपाद ने अपने मंत्री से कहा कि जैसे बने आप ऋषि श्रृंग को लेकर आइए। मंत्रियों ने कहा महाराज हम लोग स्वयं वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, यदि वहां चले जाएंगे तो श्री विभांडक ऋषि के कोप का भाजन हो जाएंगे, अर्थात वे क्रोध करके श्राप दे देंगे। इसलिए हमें समय मिलना चाहिए, हम प्रयास करेंगे कि उनको यहां पर लाएंगे। महाराज ने कहा जैसे भी बने आप लोग लेकर आइए। मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने बहुत तरह से सोच विचार करके अंत में गणिका को उनको लाने की जिम्मेदारी सौंपा। गणिकाओं ने कहा कि मेरे लिए सारा प्रबंधन होना चाहिए, जैसे कि नौका पर वह सभी सामग्री, खास करके मिठाइयाँ हो, और जो जो उन लोगों ने मांगा मंत्री जी ने सब प्रबंधन किया। गणिका गंगा जी के उस पार जंगल में पहुंच गई और मौके की तलाश में है कि कब उनसे हमारी मुलाकात हो। एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना है, ऋषि श्रृंग को लेकर चलना है अंग देश में, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। इसलिए वे सभी गणिका वहीं पर जंगल में डेरा डाल करके
अर्थात टेंट तंबू लगा करके अपनी व्यवस्था करके रहने खाने का सारा प्रबंधन है, रहने लगी। एक दिन ऋषि श्रृंग ही घूमते टहलते यहां पर आ गए। अब इन्होंने कभी देखा नहीं है कि और भी कोई मनुष्य होते हैं, पहली बार देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रभावित हुए। और फिर इसके बाद कुशल प्रश्न हुआ, पूछा, हे महात्मन, हे ऋषि, आप लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, सब बताया। ऋषि श्रृंग ने पूछा, इन लोगों ने भी उनसे पूछा। अब उनकी दृष्टि में तो जैसे हम है वैसे भी है, जैसे हम बाबा जी वैसे भी बाबा जी है। उन लोगों ने अर्थात गणिकाओं ने ऋषि श्रृंग को बड़ा सम्मान किया और सम्मान करके फिर इसके बाद उनको अपने यहाँ की मिठाइयाँ उनको खाने के लिए दिया। अब रस भरी मिठाइयाँ, तो उन्होंने पूछा कि ये किस पेड़ पर लगता है? तो ऋषि श्रृंग ने पूछा कि ये फल किस पेड़ पर लगता है? हमारे जंगल में तो ऐसा फल नहीं मिलता है, बिना छिलके के और इस प्रकार से इतना बढ़िया रसीला फल। तो गणिकाओं ने कहा, ये फल हमारे यहाँ होते हैं। इसके बाद फिर ऋषि श्रृंग ने कहा, आइए हमारे आश्रम पर भी चलिए। तो चलते समय में ये हुआ कि चलें, फिर लेकर आए अपने आश्रम पर और ऋषि श्रृंग ने उनको पूजन किया। उनको पंचोपचार से पूजन किया है और पूजन उपरांत उनके पास जो फल है वो खाने को दिया इन लोगों को। थोड़ा बहुत इन लोगों ने भी खाया, पर गणिकाओं को डर है कि कहीं बाबा ना आ जाए, विभान लग जी ना आ जाए, इसीलिए बहाना करके कि मुझे नियम करना है, भजन करना है, आदि आदि बहाना करके और ये सब वहाँ से चलने लगे। गणिका चलने लगी तो चलते समय में स्वाभाविक है कि सम्मान पूर्वक गले से लगाए, आलिंगन हुआ। अब गले से लगाए और फिर बड़ा आपस में स्नेह हो गया। खास करके ऋषि श्रृंग को हृदय बड़ा प्रभावित हुआ इन लोगों के प्रति कि इतने अच्छे अच्छे महात्मा हैं। फिर ये लोग गणिकाएं सब आ गई अपने स्थान पर। अब दूसरे दिन का इनका मन लगा नहीं, ऋषि श्रृंग का मन लगा नहीं, इसलिए फिर चल करके उस स्थान पर आए जहां कल मुलाकात हुई थी। तो गणिकाओं को ऐसा लगा कि अब ये प्रभावित हो चुके हैं, इनको हम लेकर के चल सकती हैं। तो उनके आने पर फिर सम्मान हुआ, आदर सत्कार इन लोगों ने किया और फिर इसके बाद कहा कि चलिए हमारे देश भी घुमाइए, हमारे आश्रम। तो पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? कहा, नदी के उस पार है। कहा, ठीक है चलें। तो बात मधुर मधुर वार्ता संवाद के साथ उनको नौका पर बैठाया और नौका पर बैठाने के बाद उन गणिकाओं ने गीत गाना शुरू किया। गीत गाया और फिर उनको थोड़ी थोड़ी देर पर बढ़िया बढ़िया अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खिलाती हुई अंग देश में जैसे ही पहुंची है ऋषि श्रृंग को लेकर के, जैसे ही इन्होंने अपना चरण इस राज्य की भूमि पर रखा है, वैसे एकदम से चारों तरफ से बादल घिर आया और झमझम झमझम वर्षा होने लगी। महाराज रोमपाद जान गए कि महात्मा जी आ गए। बड़ा सम्मान किया और सम्मान पूर्वक अपने महल में ला करके पूजन किया है और फिर अपनी बेटी शांता के साथ उनका विवाह करा दिया है और उनसे यह वरदान मांगा है कि आपको यहाँ पर छल पूर्वक लाने से आपके पिता यदि नाराज हो तो उससे हमारी रक्षा हो। ऋषि श्रृंग ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु।
फिर भी रोमपाद ने क्या किया है कि अपनी राजधानी के मुख्य द्वार पर यह लिखवा दिया है, बोर्ड लगवा दिया है कि यह राजधानी अब ऋष्यशृंग और शांता की हो गई। अर्थात यहाँ के राजा रोमपाद नहीं अपितु यहाँ के राजा है ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग इधर विभांडक जी महाराज पुत्र को न आने पर ढूंढने लगे, कहाँ गया ऋष्यशृंग, कहाँ गया। ढूंढते हुए आए यहाँ पर, तो बड़े क्रोध में थे। लेकिन जैसे ही द्वार पर देखा बोर्ड लगा हुआ है कि यह ऋष्यशृंग की राजधानी है, तो स्वाभाविक है कोई भी पिता हो उनका क्रोध तब ठंडा पड़ जाता है जब वह ये देखता है कि मेरे पुत्र का इतना बड़ा उत्कर्ष हो गया। अब विभांडक जी ने सोचा जब मेरा पुत्र राजा हो गया तो अब क्या गुस्सा करना है। फिर इनको बड़ा सम्मान स्वागत किया है विभांडक जी को और पूजन अर्चन किया है। ऋष्यशृंग शांता को आशीर्वाद दिलाया गया है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो ये ऋष्यशृंग जी महाराज अंग देश में रहते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ये कर लेते हैं कि यह श्री जो शांता जी हैं ये कौन है। तो इनके बारे में भागवत जी में और स्कंद पुराण में, भागवत जी में और स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है। यह श्री शांता जी श्री सुमित्रा जी की पुत्री हैं, बेटी हैं। अब सुमित्रा जी की बेटी फिर अंग नरेश की बेटी कैसे हो गई? इसकी कथा इस प्रकार से है कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी और अंग देश के राजा महाराज रोमपाद में मित्रता थी। निसंतान रोमपाद भी थे और निसंतान महाराज दशरथ जी भी थे। मित्रता के नाते ये स्वाभाविक है कि आपस में विचार विमर्श हुआ कि जिसको पुत्र प्राप्त होगा, जिसको संतान की प्राप्ति होगी, वह अपने मित्र को प्रदान करेगा। तो सौभाग्यवश पहले श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी को ही पुत्री की प्राप्ति हुई, तो मित्र के प्रेमवश उन्होंने शांता को अपने मित्र को दे दिया। तो श्री रोमपाद को यह जो शांता पुत्री हैं यह दत्तक पुत्री हैं। दत्तक पुत्री अर्थात गोद ली हुई पुत्री हैं। यह पुत्री हैं श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की और श्री सुमित्रा जी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। यह बात इन दोनों जगह कही गई, भागवत जी में और स्कंद पुराण में। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यद्यपि लोग ऐसा कहते हैं 1 वर्ष तक यज्ञ चला है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कई यज्ञ की चर्चा की गई है। जिन यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ प्रधान है, ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 से 2 दिन का होता है। 1 से 2 दिन का होता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्रोताग्निमान है, इसलिए यह यज्ञ तो 1 से 2 दिन में संपन्न हुआ है।
इसको यहां पर इस तरह से चर्चा करने का अभिप्राय यह है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रावण को पता नहीं चल पाया क्या, और यदि पता चला तो फिर वह यज्ञ में विघ्न नहीं डाला क्या, यह प्रश्न है। जबकि रावण जपजोग विरागा तपमख भागा श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठी धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा। तो क्या रावण को जानकारी नहीं हुई? 1 वर्ष तक यज्ञ होता रहा, अथवा मान लीजिए 2 ही दिन तक यज्ञ हुआ, तो क्या इसको पता नहीं चला? तो इसके समाधान में एक संत जी ने तो ये कहा कि श्रवण सुनई दस सीसा, जब सुनेगा तभी तो दौड़ेगा। रावण को पता ही नहीं चल पाया, सुना ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हुआ कि पता नहीं चला? तो यह है भगवान श्री राम जी की लीला, भगवान श्री राम जी की माया बड़ी विचित्र है। भगवान जो करना चाहते हैं उसमें कोई अवरोध व बाधक नहीं बन सकता, अवरोधक व बाधक नहीं बन सकता है। राम किन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता जो श्री राम जी करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मथुरा के उस कारागार में प्रकट होते हैं, और उस दशा में जबकि श्री वसुदेव जी देवकी जी बंदी बनकर के कारागार में बंद हैं। कारागार की सुरक्षा कंस ने ऐसी बढ़ाई है कि जरा सी कोई आवाज होगी, ये सैनिक लोग तुरंत इस बात की सूचना कंस को दे देंगे। कंस ने कहा है कि ये 8वां पुत्र है, ध्यान रखना ये मेरा काल है, जैसे आवे वैसे तुरंत बताना। लेकिन भगवान काल ही नहीं, ये काल के भी महाकाल है, काल के भी महाकाल है ये, कालहु कर काला। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उस कारागार में प्रकट हो गए, माता पिता से सुंदर संवाद किए, वार्ता किए। अब जरा देखिए, सुंदर वार्ता कर रहे हैं। सैनिक कहाँ गए? कहा सैनिक सो गए, सब सैनिक सो गए। कहाँ? सब खर्राटे ले रहे हैं, किसी को होश नहीं है। और इतना ही नहीं, कारागार के ताले खुल गए, सांकल खुल गए, श्री वसुदेव देवकी जी की बेड़ियां खुल गई, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, पिताजी मुझे यहां से लेकर के कहां चलिए? कहा वृंदावन चलिए, नंद बाबा के घर ले चलिए, और वहां श्री जसोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है, वो मेरी योग माया है। आप मुझे लेकर वहां चलिए और वहां पर मुझे रख करके और उस योग माया को यहां पर ले आइए, इतना आपको करना है। क्या वसुदेव जी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ठाकुर जी जो कर उसको करना है। अब जब कह रहे हैं तो करवाएंगे आप ही। अब जैसे ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं तो उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा, अब नदी पार कैसे करेंगे, बरसात में कैसे जाएंगे, द्वार कैसे खुलेगा, किसी को क्या पता नहीं चलेगा, सब कुछ नहीं सोचना है। श्री वसुदेव जी लाला कन्हैया को लेकर के आते हैं। अब जरा सोचिए, ये कथा प्रसिद्ध है। और फिर यह होता है, फिर यह होता है क्या
कि श्री वसुदेव जी वहां से उस कन्या को लेकर के और कारागार पहुंच जाते हैं। फिर कारागार की सारी व्यवस्था जैसी पहली थी वैसी हो गई। ताले लग गए, द्वार बंद होकर ताले लग गए, द्वारपाल और सुरक्षाकर्मी सब जग गए, सब सावधान हो गए। और तब उस कन्या ने रोना शुरू किया। यह है भगवान की लीला, भगवान की माया। तो भगवान जो करना चाहते हैं वहां पर कोई बाधक नहीं बन सकता है। ये श्री राम जी की लीला है। उत्तरकांड में हम लोग पढ़ते हैं, श्री कागभुसुंडी जी के साथ आंगन में इतनी बड़ी लीला श्री राम जी कर गए। कागभुसुंडी जी से पूछिए तो वे कहते हैं कि हमें तो पूरी दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ दिखा दिए, समझा भी दिए, वरदान भी दे दिए, आशीर्वाद भी दे दिए, तो सब कुछ हुआ, किसी को पता नहीं चल पाया, किसी को पता नहीं चल पाया, कोई नहीं जान पाए। इसीलिए रावण को पता नहीं चल पाया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो रही थी, एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हैं, प्रहार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, पार्थ, घोड़े को प्यास लग गई है। अर्जुन ने कहा, प्रभु इस युद्ध में घोड़े को पानी कैसे पिलाया जाएगा? कहा, बिना पानी पिए घोड़ा काम नहीं करेगा, इसको पानी पिलाना पड़ेगा आपको। अब जब इस प्रकार से कहा, फिर तुरंत अर्जुन वहीं पर जल प्रकट करते हैं, घोड़े को पानी पिलाते हैं, और फिर इसके बाद युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या जो सामने वाला शत्रु है, जो मारने को तैयार है, वे लोग क्या कर रहे हैं? कहो सब तमाशा देखते रह गए, किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। तो उस युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ऐसी लीला कर जाते हैं कि वहीं पर श्री अर्जुन जी से कह करके और जल प्रकट कराते हैं, और घोड़े को पानी पिला करके फिर आगे युद्ध के लिए अग्रसर होते युद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध के मैदान छोड़ करके कहीं बाहर आके पानी पिलाते हो, सो बात नहीं, वही यथा स्थान दोनों तरफ से भयानक युद्ध हो रहा, उसी युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, और बड़े बड़े महारथी देखते रह गए। ये भगवान की माया है, भगवान की लीला है, समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान जो करना चाहेंगे वही होगा। राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा नहीं कोई। क्या रावण श्री दशरथ जी महाराज को मारना नहीं चाहा था? मारना चाहा था। जब रावण को पता चला कि श्री दशरथ जी का विवाह होगा श्री कौशल्या जी से, और श्री कौशल्या जी से उनको पुत्र प्राप्त होगा, श्री कौशल्या जी से उनको पुत्र प्राप्त होगा, और जो पुत्र प्राप्त होगा वही मेरे मृत्यु का कारण होगा, वही मेरी मृत्यु का कारण होगा, मुझे मारेगा। तो रावण था बड़ा विचित्र खोपड़ी का, साहसी था, बलवान था, विद्वान था, बुद्धिमान था। उसने सोचा कि विवाह ही नहीं होने दूंगा, जब श्री कौशल्या जी के साथ विवाह होगा तब तो पुत्र होगा। तो विवाह की इधर तैयारी चल रही है, श्री कौशल्या जी के विवाह की तैयारी चल रही है, उत्सव हो रहा है राजमहल में, यहां भी वहां भी। और रावण श्री कौशल्या जी को हरण कर लेता है, उठा लेता है माया से, और उठा करके एक मंजूसे में बंद करके, एक सिंदूक में मंजूसे में बंद करके
और समुद्र में मछली के पास रखता है। वह कौन मछली? कहा राघव नाव के मत्स्य। अब सुन करके तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी मछली होगी क्या। देखो लंका कांड में पढ़ना चाहिए कि मछली कितनी बड़ी होती है। मकर नकर नाना झस ब्याला सतजोजन तन परम विशाला। सतजोजन तन परम विशाला। और ऐसो एक दिन ही देखा ही 100 जोजन विशाल शरीर वाले मत्स्य को सीधे निगलने वाले एक और बड़ा मत्स्य है। ये कौन सब है? कहा एक तिमी है, एक तिमिंगिल है, एक तिमिंगिल गिल है, और इन सबसे बड़े राघव मत्स्य है। ऐसो एक दिन ही देखा ही एक अन के डरते पिटे राही। ऐसे ऐसे मत्स्यराज है लोग। राघव मत्स्य के पास रावण रख देता है। कहता है सुनो, इसको तुम्हारे पास मैं धरोहर रूप में रखा हूं, ठीक से रखना। अब चूंकि मछली जलचर है, वो जल में है और जल के किनारे समुद्र तट पर उस मंजूषे को रखा हुआ है जिसमें श्री कौशल्या जी बंद है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज इधर श्री सरयू जी में नौका से पार हो रहे थे। रावण ने माया करके ऐसा बवंडर उत्पन्न किया, ऐसा बवंडर, उसमें नौका बह गई। नौका बह गई। अब उस नौका पर गुरु श्री वशिष्ठ जी हैं, मंत्री वाले सुमंत्र जी हैं और श्री अवधेश जी हैं, श्री दशरथ जी महाराज। अब ये नौका रावण की माया है। उस बवंडर के सहारे वह नौका पहुंच गई वहीं पर। कहां? जहां समुद्र के किनारे मंजूषा रखी है, जिस मंजूषे में श्री कौशल्या जी है। अब जैसे ही वहां पर वह नौका किनारे लगी और नौके से उतर करके उस मंजूषे खोल करके देखा तो एक कन्या है इसमें, एक सुंदर कन्या है। और वह कन्या जब इन तीनों को देखती हैं तो कुछ शर्माती भी हैं और साथ साथ कुछ इनके हृदय में प्रेम भी उत्पन्न होता है, क्योंकि साथ में 2 वृद्ध हैं और एक युवक है। वृद्ध में एक मंत्री वरिष्ठ सुमंत्र हैं और एक श्री गुरु वशिष्ठ जी हैं, और जो युवक है वह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज पूछते हैं, बेटी तुम कहां से आई हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो वह अपना परिचय देती है कि बाबा मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आ गई, लेकिन मैं दक्षिण कौशल महाराज श्री भानुमंत की पुत्री हूं। ऐसा कहा? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इनका नाम एक अलग है, कांतिवती। कहा कि मेरा नाम कांतिवती है। फिर तो बड़े आनंदित हुए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज तुरंत अग्नि का प्रबंधन किए और वहीं पर मुहूर्त देख करके, क्योंकि विवाह का मुहूर्त वही था, इसलिए विवाह कार्य संपन्न करा दिया वहीं। और विवाह कार्य संपन्न करा करके वह मंजूषा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बक्सा था, उसी में सब लोग बैठ गए। अब जो होगा आगे देखा जाएगा। इधर रावण गया है ब्रह्मा जी के पास और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया। कहा महाराज मैंने आपके द्वारा बनाए गए विधान को समाप्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे समाप्त किया? तब रावण ने कहा कि इस प्रकार से दक्षिण कौशल के राजकुमारी को हरण करके मैंने समुद्र में रख दिया है राघव मत्स्य के पास, और उत्तर कौशल नरेश महाराज दशरथ जी उनको तो पता ही नहीं कहाँ गए होंगे। मैंने इस प्रकार से बवंडर के चक्कर में डाल दिया है कि अब उनको कुछ अतः पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी को हंसी आई। रावण ने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? तब इन्होंने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुम मेरे विधान को गलत नहीं कर सकते हो। तुम मेरे विधान को गलत नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं है वहां विवाह हो गया है। रावण ने कहा विवाह हो गया? कहां? जाकर के देखो।
रावण तुरंत, मायावी है ही है, तुरंत छू मंतर हो जाता है, तुरंत वहां से गायब हुआ, तुरंत पहुंचा वहां और बक्से खोल के देखा तो सचमुच यहाँ तो दुल्हन बनी बैठी है कन्या और दुल्हा भी है यहाँ पर, और साथ साथ विवाह कराने वाले गुरुजी भी हैं, मंत्री जी सब यहीं बैठे हैं। तब रावण के मन में दूसरा विचार आया कि अभी इन सबको ही मार डालता हूं। तो वह अपनी उस तलवार को, चंद्रहास तलवार को निकाला। तो ब्रह्मा जी भी तुरंत वहीं प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि बड़ा उपद्रवी है ये, उत्पात मचाता रहा था, पता नहीं क्या करे बैठे ये। तो ब्रह्मा जी महाराज जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुमको अभी कुछ दिन खाने पीने की इच्छा हो, खाने जीने की इच्छा हो तो तुम लंका वापस चले जाओ, नहीं तो तुम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुने हो न सुने हो तो हमसे सुन लेना। और तुम्हें मालूम भी है, तुम जानते हो, जब हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद को मारना चाहा तो फिर परिणाम क्या हुआ। तुम जैसे तलवार उठाओगे अभी भगवान इसी समय प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारा खेल यहीं खत्म कर देंगे, तुम किसी काम लायक नहीं रहोगे, तुमको यहीं पर समाप्त करके समुद्र में बहा देंगे और ये सब अयोध्या ही चले जाएंगे। तो रावण फिर सोचा कि हाँ ठीक ही कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, छोड़ो चलो कुछ दिन अब खाए सोए और जिए। तो रावण चला है वापस। तो जरा सोचिए कि रावण क्या नहीं उत्पात किया है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा श्री दशरथ जी के तेज से पुत्र न हो, फिर इसके बाद ये अभी आपने कथा सुनी कि कौशल्या जी का हरण करना, श्री दशरथ जी को इस प्रकार से बवंडर में बहा देना। तो इस प्रकार से बहुत उत्पात किया है, बहुत प्रयास किया है। और साथ साथ रघु जी महाराज के प्रभाव से यह प्रभावित तो है ही, इसीलिए यह रावण अयोध्या जी की ओर कम देखता है, कम देखता है। अब इस क्षेत्र को सौंप दिया है किसको, वो जो ताड़का सुबाहु मारीच है उन लोगों को सौंप दिया है। और इसके बाद दंडकारण्य सौंप दिया है सुपर्णखा सहित खरदूषण त्रिशरा को। ऐसे ही अलग अलग अपने उन सभी अनुयायियों को सौंप रखा है। थोड़ा आलसी भी हो गया है, सोचता चलो बैठे रहो, ये लोग देखेंगे। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान श्री राम जी की इच्छा जहां है कि रावण को पता न चले, तो पता कैसे चलेगा। अब ये सब बात तो समझने पर समझ में आती ही है, तो दूर की बात है। जब श्री राम जी सेना लेकर के समुद्र पर पुल बनाने लगे तो क्या ये बानर भालू लोग बहुत आराम आराम से और चोरी चोरी से चुपके से रात्रि में पुल बना रहे थे क्या? नहीं, ये बानर भालू गर्जना करते हुए, जय जयकार करते हुए और दिन दिन भर पुल बनाते थे, प्रतिदिन पुल बनाते थे। और पुल बना करके सब उस पार पहुंच गए। और जब उस पार पहुंचे तो आप जानते हैं कि श्री राम भक्त जहां जाते हैं वहां चुप नहीं रहते, गर्जना करते हैं, हाँ संत भगवान गर्जन हो जाए। तो फिर गर्जना होती है जरूर। अब ये संतों की और श्री राम भक्तों की एक घोषणा है, भर जन्म भविजा नाम हर जन्म सुख संपदाम, हर जन्म यमदूता नाम श्री राम रामेति कर जन्म। तो ये सब होता है, फिर भी कोई राक्षस नहीं दिखा। तब ये लोग खोजने लगे, ढूंढने लगे कोई राक्षस मिल जाए। और फिर वही अदा कदा कहीं मिल गए राक्षस, तो उसको पकड़ करके नाच नचा करके नाक कान काट करके और फिर उनको भेज दिए लंका। जाओ, लंका मतलब लंका में थे ही, रावण के पास भेज दिए। रावण के पास भेज दिए और उसने जाकर के रावण को बताया, महाराज हमारी नाक कट गई। अरे कहा लंका में ही। अरे लंका में कौन नाक काट लिया, कान काट लिया? कहा महाराज आपको पता नहीं है। नहीं तो महाराज पुल बना करके सेना इस पार आ गया, आपको कुछ पता ही नहीं है। तब रावण को पता चलता है, सुनो तो श्रवण बारिधि बंधाना, किसके द्वारा? जिनकर नासा कान निपाता तिन रावण ही कही सब बाता। तो राम जी की इच्छा है, श्री राम जी जो चाहते वही होता है। तो भला रावण को कैसे पता चलता कि यज्ञ हो रहा है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। मुनि भगति सहित आहुति दीन्हे। श्री ऋषि श्रृंग जी महाराज भक्ति सहित भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक आहुति प्रदान की अग्नि में, और यह अंतिम आहुति है। यज्ञ में आहुतियां दी जाती है और अंतिम में उन सभी सामग्रियों को लेकर के अंतिम आहुति दी जाती है। तो भगति सहित अर्थात प्रेम भक्ति युक्त मुनि श्री ऋषि श्रृंग जी ने आहुतियां दी, और जैसे आहुति दी तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। श्री अग्निदेव चरु कर लीन्हे प्रगटे। श्री अग्निदेव हाथ में चरु, स्वर्ण पात्र में चरु माने खीर लेकर के, हवि लेकर के प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? कहा भक्ति से होते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप। इसलिए भगति सहित ऋषि श्रृंग जी ने भक्ति पूर्वक जब आहुति दी तो अग्निदेव हाथ में सोने के पात्र में चरु माने खीर हवि लेकर के प्रकट हुए यज्ञ कुंड से। जब हाथ में चरु पात्र है, हवि पात्र है, तो श्री अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। अग्नि की उस लपट में से अग्निदेव प्रकट हुए हैं। स्वाभाविक है कि अग्निदेव का लाल वर्ण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अग्निदेव ने यह कहा कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूं और यह हवि देवताओं द्वारा निर्मित है, इससे भगवान का प्राकट्य होगा। अब खीर बनाई जाती है, हवि बनाई जाती है दूध चावल शक्कर से, लेकिन ये हवि जो है दूध चावल शक्कर की नहीं है, यह सच्चिद आनंदमय है। मूर्त देखने में खीर है, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के आगमन का, उनके प्राकट्य का प्रस्थान आया है। ये प्रस्थान आया है। तो ये खीर देखने में खीर भले है, लेकिन यह है चिन्मय, सतचिद आनंदमय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के 16वें सर्ग में अग्निदेव का स्वरूप विस्तार से वर्णन है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये प्रस्थान का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कल हमको जाना है और कल का मुहूर्त सही नहीं मिल रहा है, तो आज ही हम अपना प्रस्थान रख देते हैं। वैसे ही जब भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, तो भगवान के प्रकट होने का मन बन गया, बिल्कुल प्रकट होने की इच्छा हो गई। लेकिन मनुष्य लोक में अवतार धारण करने जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी प्रकट न हो करके अपना प्रस्थान हवि के रूप में भेज दिए, खीर के रूप में।
प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। अग्निदेव ने कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अग्निदेव ने कहा कि श्री वशिष्ठ मुनि ने जो कुछ अपने हृदय से विचार किया है, हे राजन, तुम्हारा सकल काज सिद्ध भा। सकल काज माने संपूर्ण कार्य आपका सिद्ध हो गया, अर्थात फलीभूत हो गया। सकल काज का मतलब यह है पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया, अर्थात पुत्र प्राप्ति की व्यवस्था बन गई। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, श्री वशिष्ठ जी ने हृदय से क्या विचार किया है, तो इसका उत्तर है उन चौपाइयों में, धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धरऊ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। यह जो विचार उन्होंने किया है, कहा है, उसी की ओर इशारा है कि सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु निरपजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। हे नृप, हे राजन, जा करके यह भी बांटी देहु। हे राजन, जाई माने जा करके, महल में जा करके, यह हवि माने इस खीर को, इस हवि को, इस पायस को बांट दीजिए। जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग भाग बनाई, जेहि, जेहि माने जिनको जितनी मात्रा में देना हो, आप उतनी मात्रा में यथा योग भाग बना करके दीजिए। जेहि का मतलब जो जिस योग्य है, जेहि माने जो जिस योग्य है, जथा जोग भाग बनाई, यह हवि बांटी देहु निरपजाई। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज इस बात को जानते हैं कि किस रूप में हवि का विभाजन होगा, क्योंकि भगवान अपने अंशों के सहित अवतार लेने वाले हैं। अर्थात उनके 3 अंश आएंगे और स्वयं अंशी रूप में आएंगे, तो 4 भाई रूप में आने वाले हैं। इस हवि का विभाजन 4 भाग होगा, और किस रूप में होगा इसको गुरु श्री वशिष्ठ जी जानते हैं। इसलिए अग्निदेव ने केवल इतना ही कहा कि यह हवि बांटी देहु निरपजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अग्निदेव ने जब ये कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, यह कहा,
और फिर ये कहा कि यह हबि बाटी देहो निरपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तो वहां उपस्थित प्रजाजन, सभा के लोग सोचते रह गए, विचार करते रह गए कि गुरु वशिष्ठ जी ने क्या विचारा है, क्या होगा, ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तब अग्निदेव ने विचार किया कि मेरा दर्शन इन सब के लिए भी सफल हो, इन लोगों के लिए भी फलीभूत हो, इसलिए अग्निदेव ने इन सबको समझाया। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई, हरसन हृदय समाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई। तब सकल सभई समुझाई, पावक अदृश्य भय, निरप परमानंद मगन हृदय हरस न समाई। तब समस्त सभाजनों को समझा करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। महाराज श्री अवधेश जी परमानंद में मगन हो गए। परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई, हृदय में हर्ष नहीं समा रहा है। अग्निदेव ने सभा वालों को यही कहा कि आप सब अब आनंदित हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। कुछ ही दिनों में आपके महाराज के महल में भगवान अवतरित होने जा रहे हैं। स्पष्ट कहा, भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, अर्थात आप सभी को पालन करने वाले राजा रूप में भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। जैसे कि गुरु जी ने समझाते हुए कहा था, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वैसे अग्निदेव ने सबको अवगत करा दिया। फिर क्या कहना है, सब बड़े आह्लादित हो गए। परमानंद मगन नृप, महाराज श्री चक्रवर्ती जी तो परमानंद में मगन हो गए। मेरे घर भगवान आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। हृदय में हर्ष नहीं समा रहा है, बड़े आनंदित है, बड़े आह्लादित हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती जी तत्क्षण महल में आए, और ऐसा भी वर्णन है कि वहीं पर रानियां गई हैं, तुरंत अपने पास रानियों को बुलाए हैं, क्योंकि यज्ञ ऋषि श्रृंग ने किया है। इसीलिए श्री अवधेश जी यज्ञ में मुख्य रूप से आहुति देने में नहीं बैठे थे, यज्ञ में तो आहुति श्री ऋषि श्रृंग दे रहे थे। तो महाराज ने तुरंत अपनी रानियों को बुलाया। श्री कौशल्या, श्री कैकेयी, श्री सुमित्रा जी आई और सबको यथोचित हवि का विभाजन करके दिया है, जिस हवि के प्रभाव से तीनों रानी गर्भावस्था को प्राप्त हो गई हैं। भगवान जैसे ही गर्भ में आए हैं, वैसे ही सभी जगह आनंद छाने लगा है। संपूर्ण लोक में सुख संपत्तियां छाने लगी है, खुशी होने लगी है, शुभ होने लगा है, मंगल होने लगा है। इस प्रकार से ये शुभ संकेत मिल रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम कर रहे हैं, इस निवेदन के साथ कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी को अयोध्या जी की 14 कोसी परिक्रमा की जाती है, और एकादशी को विशेष रूप से पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा की बड़ी महिमा है। परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कितना महान हो जाता है,
आप श्री जामवंत जी के उन वक्तव्य से सुनिए। वे कहते हैं, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी, अब बलि बांधत प्रभु बाढ़ है सोतनु वर्ण न जाई, उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। 7 परिक्रमा की थी और उस परिक्रमा का प्रभाव ये दिखा कि श्री जामवंत जी महाराज वृद्ध हो गए, फिर भी उनके शारीरिक बल कभी कम नहीं हुआ। द्वापर के अंत तक वैसे ही बलवान बने हुए देखे गए। भागवत जी में उनका वर्णन है। तो परिक्रमा, वैसे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस तीर्थ में रहें, वर्णन तो यहां तक है कि जिस गांव में रहे उस गांव की भी परिक्रमा करनी चाहिए। आज भी कहीं कहीं गांव की फेरी लगाई जाती है, संत महात्मा वहां जाते हैं, गांव वालों को प्रेरित करते हैं और फिर भगवत नाम संकीर्तन करते हुए गांव की फेरी लगाते हैं। फेरी माने परिक्रमा करते हैं। देखिए, परिक्रमा करना यह धाम की सेवा है। नाम जपना नाम की सेवा है, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना रूप की सेवा है, और कथा कहना सुनना अध्ययन करना यह लीला की शोभा है, सेवा है। वैसे धाम में निवास करना, धाम में रहना, यह धाम की परिक्रमा करना, धाम की वंदना करना, यह धाम की सेवा है। तो इस प्रकार से धाम की सेवा समझ करके रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। धाम सच्चिदानंदमय है। और ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ कई वासी। तो जब धाम में हमें निवास मिला है, हम धाम में रह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? धाम की सेवा करनी चाहिए। धाम की सेवा है वंदना करना, परिक्रमा करना, पूजन करना। कुछ ऐसे संत महात्मा प्रतिदिन परिक्रमा करने वाले पाए जाते हैं। तो ये जो 14 कोसी परिक्रमा है, अक्षय नवमी तिथि को खास करके इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करें। पहली बात तो इस नवमी का नाम है अक्षय नवमी। क्या नाम है? अक्षय नवमी। नवमी वैसे पूर्णांक है और अक्षय नवमी है। नवमी तिथि अक्षय है। कारण यह है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी को ही सतयुग का अवतरण हुआ था। तो ये सतयुग के जन्मदिन माना जाता है। सतयुग का जन्मदिन है। तो भले कलयुग है लेकिन सतयुग का जन्मदिन है, इसीलिए इसका नाम है अक्षय नवमी। आज के दिन अर्थात अक्षय नवमी के दिन किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पाप भी अक्षय हो जाएगा। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए। आज मध्य रात्रि 12:48 पर लिखा है पंचांग में कि नवमी का प्रवेश हो रहा है और कल दिन भर नवमी रहेगी। कल रात्रि में 10 बजे तक नवमी है। तो पूरा समय अक्षय नवमी का समय है। तो इसमें किए हुए पुण्य अक्षय हो जाता है। अच्छा, हमारे संत महात्मा लोग बड़े उदार भाव विचार के होते हैं। संतों ने सोचा अयोध्या जी की परिक्रमा इसी तिथि पर रखो। 14 कोसी परिक्रमा करेंगे, उसमें तो स्वाभाविक है कि समय लगेगा, और भगवान को स्मरण करेंगे, फिर उसी में मन लगा रहेगा। बहुत होगा, थक जाएंगे, सो जाएंगे। तो ये होगा कि उनका पुण्य अक्षय हो जाएगा। कोई प्रपंच नहीं, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए अक्षय नवमी तिथि को संतों ने परिक्रमा के लिए निर्धारित किया है। तो ये परिक्रमा अक्षय नवमी को है और ये प्रतिवर्ष मनाई जाती है। दास ने संतों से सुना है
कि 5 कोस की परिक्रमा कनक भवन की परिक्रमा है, 14 कोस की परिक्रमा, ये 14 कोसी परिक्रमा संपूर्ण राजमहल की है, और 84 कोस की जो परिक्रमा है वह परिक्रमा संपूर्ण अयोध्या जी की है। 84 कोस की परिक्रमा भी चैत पूर्णिमा से शुरू होती है। अब तो धीरे धीरे इस परिक्रमा का विशेष प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़ा आनंद आता है। तो ये परिक्रमा, और जब हम लोग कल परिक्रमा करेंगे, फिर इसके बाद दशमी के बाद एकादशी लग जाती है। एकादशी तिथि को पंचकोशी परिक्रमा का आनंद है। संत महात्मा ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, 14 कोशी परिक्रमा की थकान पंचकोशी करने से उतर जाती है, इसलिए परिक्रमा करना चाहिए। तो परिक्रमा में कुछ परहेज भी करना चाहिए, कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। देखो, परिक्रमा के संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, राम पटल में लिखा है, आनी कानी च पापानी जन्मांतर कीर्तानी च तानी सर्वाणी विनश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। कैसा भी पाप हो परिक्रमा से वो नष्ट हो जाता है। परिक्रमा में सावधानी ये रखनी चाहिए कि अपने द्वारा किसी को कष्ट न हो, अपने द्वारा किसी को कष्ट न हो। भगवत नाम स्मरण करते हुए मौन होकर के प्रयास करें कि परिक्रमा करें, और यदि मौन नहीं रह पा रहे हैं तो भगवत चर्चा करते हुए, 2-4 साथ में है तो भगवान की चर्चा करें। इस प्रकार से अत्यधिक पुण्य अर्जन हो, इस भावना से परिक्रमा करनी चाहिए। और ये श्री अयोध्या धाम की परिक्रमा फिर कहना ही क्या है। तो इसीलिए परिक्रमा का आनंद हम आप सब लेंगे। तो कल, परसों और नरसों अर्थात 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख 3 दिन कथा विराम रहती है। प्रतिवर्ष हम लोग विराम रखते हैं, परिक्रमा में थके, परिक्रमा का आनंद लिए, और फिर जैसे कोई गए तो पता चला कि काफी देर के बाद लौटे, कुछ 6-7 घंटे में लौट आते, कुछ 15 घंटे में लौट आते, कुछ और भी समय लग जाता है। इसलिए 3 दिन कथा हम लोग विराम रखते हैं। तो इस प्रकार से परिक्रमा का आनंद लें। और परिक्रमा के अंदर अर्थात जिस तीर्थ अयोध्या जी के परिक्रमा हम कर रहे हैं, तो प्रयास ये रहे कि परिक्रमा के भीतर छोटी शंका आदि भी न करें, परिक्रमा के बाहर हो, अर्थात दाहिने तरफ कुछ न हो, बाईं ओर भले ही थूकिए चाहे छोटी शंका आदि करिए। इन सब बातों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो, पुण्य कर्म में सावधानी रखनी पड़ती है, सावधानी रखने से फिर वह पुण्य कर्म विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान के नाम को स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। इसी के साथ आज कथा ही विराम की जा रही है। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता